जी, हेलो एवरीवन मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड हाई कोर्ट सिविल कोर्ट का असिस्टेंट का या कलर का बात करोगे, कलर के एग्ज़ामिनेशंस। तो यहाँ आपको सिविल कोर्ट के एग्ज़ामिनेशन होना आपको पता होगा कि आपका हाई कोर्ट असिस्टेंट के एग्ज़ाम हो चुका था, ये झारखंड सिविल कोर्ट का। तो झारखंड सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आपको यह एग्ज़ामिनेशन पता होगा 21 सितंबर। 21 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाली मेरे दोस्त, मेरे भाई। और आपको पता है 21 सितंबर इसमें आपका सिलेबस में अवेलेबल है मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश तो है ही है। तो लेकिन आपको मैथ और रीजनिंग की कुछ हम आपको सिलेबस का डिस्कशन करेंगे मेरे दोस्त। तो आपको पता होगा इसकी सिलेबस के डिस्कशंस, आपको समय कम बची हुई है, कम समय में आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स मैं ला दूंगा, बस आपको अच्छे से जुड़े रहना है। तो सिलेबस की मैं आज बात करूंगा, फिर आपको टॉपिक वाइज की बात करूंगा। तो मेरे दोस्त, ये आपका समय कम बची हुई है और आपका एग्जाम जो है 21 तारीख को है। आज आपका 12 तारीख हो चुका है, समय बहुत ही कम है, 1 वीक मान के चलो, 10 डेज मान के चलो, 10 डेज समय बची हुई है। और 10 डेज में अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोकने वाला है। और आपको मैथ और रीजनिंग में अच्छा 100 से 100% मार्क्स आपको क्या होती है, आती है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे सबसे सिलेबस की बात करता हूँ। सिलेबस किस लिए बात करता हूँ, ये एग्जामिनेशन आपको जब जब आपका झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी, ठीक है, तो जब झारखंड हाईकोर्ट के एग्जामिनेशन हुई थी असिस्टेंट का, ठीक है, तो वहां पे इस टॉपिक से आपकी क्वेश्चन पूछी गई थी। तो जब आपको इस टॉपिक की क्वेश्चन पूछी गई थी, तो मैं कुछ क्वेश्चन को ऐड करूंगा और आपको ऐड करते हुए ये सारे टॉपिक पे आपको 20-20 प्रश्न, 20-20 प्रश्न मैं आपको करा दूंगा, ताकि आप मार्क्स क्या होंगे, ले आ पाएंगे। मेरे दोस्त, आपको पता है जब ये एग्जामिनेशन हाईकोर्ट की हुई थी, जब हाईकोर्ट की एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट की क्वेश्चन पूछी जा रही थी। तो लगभग में 2-3 प्रश्न आपको सिंपल इंटरेस्ट की पूछी गई थी। इसके बाद आप एलसीएम और एचसीएफ की बात करोगे, तो सबसे ज्यादा जो टॉपिक में क्वेश्चन पूछी गई थी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, वो कम से कम 4 प्रश्न पूछी गई थी। सिंपल इंटरेस्ट से 3 प्रश्न मिनिमम। और आपका एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी 4 प्रश्न पूछी गई थी। एवरेज से भी क्वेश्चन था मेरे भाई, परसेंटेज से भी क्वेश्चन था, रेशियो से भी क्वेश्चन था, और आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था, परमुटेशन से क्वेश्चन था, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से क्वेश्चन था। तो ये आपका क्या है, इस टॉपिक से आपको अरेंजमेंट हुआ था क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस टॉपिक को छोड़ करके भी 2-4 टॉपिक और ऐड करते हुए आपको मैं हर एक टॉपिक से मिनिमम, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से आपको अरेंजमेंट हुई थी क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक को 10-10, 15-15 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो, एवरीडे आप पढ़ लेते हो, 10 से 15-15 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हो, तो आपका कंसेप्ट मालूम हो जाएगा। और जब कंसेप्ट मालूम हो जाएगा तो आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे मेरे भाई। तो आपको पता है इस टॉपिक पे ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको कुछ अलग टॉपिक होंगे, जैसे हमारा कुछ अलग टॉपिक है, जैसे हम लोग पढ़ लेंगे प्रॉफिट लॉस भी पढ़ लेंगे, टाइम एंड वर्क भी पढ़ लेंगे, ताकि उस तरह का ताकि आपका टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी या परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का भी टॉपिक में, कंपाउंड इंटरेस्ट की टॉपिक में भी क्वेश्चन आए तो हम उसे क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे मेरे दोस्त। तो ये हमारे मैथ का सिलेबस है जो एग्जामिनेशन में पिछले हमारे आई है। आपको पता होगा ही होगा कि ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछी गई थी, परमोटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, रेशियोज पूछा गया था, एवरेज से पूछा गया था, एलसीएम एचसीएफ, और आपको सिंपल इंटरेस्ट से पूछी गई थी। तो ये टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही साथ रीजनिंग में जो पूछा गया था, रीजनिंग कुछ मैथ से रिलेटेड था। तो हमका नंबर सीरीज आपको पता होगा, नंबर सीरीज से 2-2 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और सारे के सारे, इसका हिंदी होता है असमानते, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पढ़ लो, इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपको सिलोज में पढ़ लो और एज से रिलेटेड पढ़ लो। तो रीजनिंग में कुछ आपको और भी ऐड करा दूंगा, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शन, उससे रिलेटेड 10-10 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। और आप टोटल 30 मार्क्स आप आराम से क्वेश्चंस में बना सकते हैं और आपका रिजल्ट हो जाएगा पक्का। तो समय कम बची हुई है, आप सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा, आराम से आप कर सकते हो कंप्लीट। तो बस समय कम बचा हुआ है, तो कल से मेरे भाई मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को कराऊंगा। एक एक दिन में, एक दिन रीजनिंग, एक दिन में आपको रीजनिंग बताऊंगा भी और मैथ बताऊंगा, 2-2 वीडियो आपको भेजूंगा आपको। और आराम से 10-10, 15-15 क्वेश्चंस को आप देखें, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए मेरे भाई। तो सिलेक्शंस के लिए हमारे चैनल पर जुड़े, ताकि आपका रिजल्ट हो जाए और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मिलता हूँ कल। बस आप हमारे चैनल पे जुड़े और हमारे चैनल को फॉलो करें। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।